सच बताओ, अगर आज आप अपनी जॉब छोड़ देते हो तो कितने महीने आप सरवाइव कर सकते हो? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने? मान लो आपने किसी मोटिवेशन में आके जॉब छोड़ दिया। आपने सोचा कि यार कुछ अपना करेंगे, कहीं से एक मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियो देख लिया या इंस्टाग्राम रील देख लिया, तो आपने छोड़ दिया। तो आपने सोचा आपने, मान लो फेल हो गए, आपके पास कितने दिन सर्वाइव आप कर सकते हो? क्या पर्पस आपके पास है भी नहीं है। मैं सच बताऊं तो इंडिया में 90% लोग अपना जॉब नहीं छोड़ते, इसलिए कि उनको जॉब अपना बहुत पसंद है, ये नहीं है। उनके पास कोई प्लान भी नहीं है और ना वो करना चाहते हैं, ना इनको पता है। मेरा काम आज ये है, तो मेरे को बताना है जो जॉब कर रहे हैं, जॉब में जो खुश है तो फिर तो ठीक है। जो लोग जॉब में खुश नहीं है, वो अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं, अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, बट उनके पास ऑप्शन नहीं है। मन तो कर रहा है बहुत कुछ करने का, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने का, अपनी टाइम को अपने कंट्रोल में लेने का, बट उनके पास ऑप्शन नहीं है। और ये कभी एक्सप्लोर करते नहीं है, डर के मारे रिस्क लेते नहीं है। तो इस वजह से अपना जो पैशन को फॉलो नहीं कर पाते, ऐसे घुट घुट के अपनी जॉब में रह जाते हैं, कभी भी अपना पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। उनमें से मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आज के टाइम में फंसे हुए हैं, कह सकते हो आप। कुछ बहुत कम लोग होंगे जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे, अपनी जॉब से बहुत खुश होंगे। ऐसा भी परसेंटेज होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग परेशान हैं या सब लोग खुश हैं। ज़्यादातर लोग परेशान हैं, इसलिए कि हम जितना मेहनत करते हैं, ये खास करके प्राइवेट कंपनी में, मान लो हम उनको 10,000 का काम देते हैं तो अभी तो हमें 1,000 रुपये देता है। ये हिसाब है आज के टाइम में प्राइवेट में। बहुत दबा के काम लेते हैं, फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो आज हमें ऐसा एक रोड मैप बनाएंगे ताकि हम इन से निकल के कुछ हमारे पास ऑप्शन बी हो, या हमें जॉब में रहते हुए कैसे हम एक प्रॉपर प्लान बना सकें कि हम अपनी टाइम को अपनी कंट्रोल में ला सकें, या एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम जा सकें। तो ये हम आज के टाइम में अब देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, और ऐसा एक्चुअल में है भी नहीं है, या यूट्यूब में एक हाइप चल रही है कि फायर मतलब जल्दी रिटायरमेंट हो जाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लो। ये सच में है भी या नहीं है, इन चीज़ों का डीपली एक बार एनालाइज करते हैं। वीडियो में बने रहना। मैंने कुछ अपनी एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा, और मैंने कुछ सेल्फ हेल्प बुक पढ़े हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बुक पढ़े हैं, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक पढ़े हैं, जो मैंने नॉलेज गेन किए हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपका क्या हो, टाइम बचेगा। आप अगर किसी और की गलती से सीखते हो तो आपका वो जो गलती करने का जो प्रोसेस है वो आपके बच जाएगा। जो मेरा टाइम लगा, मैंने जो बाद में सीखा, अगर आप ये चीज़ सीख सकते हो तो आपके लिए टाइम बच जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को ना टालते रहते हैं कि यार अभी बहुत टाइम है, हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी तो जॉब लगी है, अभी तो शुरुआत है, अभी एंजॉयमेंट का टाइम है, अभी हम नए मोबाइल लेंगे, नए घर लेंगे, नए गाड़ी लेंगे, इन्वेस्टमेंट तो बाद की बात है, रिटायरमेंट तो बहुत लंबा पीरियड है। ऐसे करते करते हम लोग क्या टालते रहते हैं चीज़ों को। फिर क्या होता है, हमारे हाथ से वो टाइम चला जाता है। फिर जब हमारी दिमाग खुलता है, जब हम देखते हैं कि यार अभी तो हम 40s में आ गए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऊपर से 2-3 हमने लोन और ले रखी है, ढेले पे देला। तो इन चीज़ों को हमें पहले ही देखना पड़ेगा कि जो लोग टालते रहते हैं ना, फिर वो टालते ही जाते हैं, वो कभी इन्वेस्टमेंट भी कर नहीं पाते। लाइफ टाइम तक 60-70 एज तक जॉब ही करते रहते हैं, अपनी बिल भरते रहते हैं, ईएमआई भरते रहते हैं। ऐसे कर करके बेचारे वो जॉब में फंसे रह जाते हैं, फिर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये स्टार्ट करने पे क्या होता है कि आप फिर कंपाउंडिंग जो इफेक्ट होता है ना, आप उनको खो देते हो। आपके पास टाइम नहीं रहता, 40-45 के एज पे आके आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, तो आपको कंपाउंडिंग का जो मैजिक है ना, वो नहीं मिल पाता। आप जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, चाहे बहुत छोटे से छोटे अमाउंट से शुरू कर दो,
आप अगर शुरू से ही इन्वेस्ट करते जाओगे ना तो आपके लिए कंपाउंडिंग काम करेगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग, वो एक टाइम पे आके आपकी जो मेन इनकम से ज्यादा इनकम आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए आप टालो मत कभी भी, चाहे वो छोटा सा अमाउंट है, 500 रुपए से क्यों ना स्टार्ट करना पड़ जाए, आप टालो मत कभी भी। आप शुरुआत तो करो, शुरुआत करोगे, एक प्रैक्टिस बनेगा, एक पेशेंस के साथ आप इन्वेस्ट करोगे। जैसे आपके 1-2 साल आप इन्वेस्ट कर लोगे, आपको एक अमाउंट दिखेगा आपके अकाउंट में कि मैंने इतने सेव कर लिए। ऐसे मैंने क्या किया, बहुत टालता गया, यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी बाइक ले लेते हैं, अभी घर ले लेते हैं, अच्छा फोन ले लेते हैं। इस चक्कर में मैंने टालता रहा, जो टालते टालते मैं भी काफी आगे आ गया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया। पीछे मुड़ कर देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पीछे, है ना इन्वेस्टमेंट। अगर मेरे हाथ से जॉब चली जाती है या एक रिटायरमेंट का कोई मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो जब ये मैंने सोचा, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। ऐसे करते करते छोटे से अमाउंट में स्टार्ट करके 2 साल 3 साल जब मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे पास एक पर्पस जुड़ने लगा। मुझे लगा कि हाँ ये कुछ सेव हो रहा है। ऐसे कर करके 3-4 साल 5 साल तक जब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिए तो एक अच्छा अमाउंट मुझे दिखने लगा। फिर एक मोटिवेशन आता है, चलो मैंने इतने सेव कर लिए। एक 5 से 10 लाख अगर आप सेव करके इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको एक फील गुड आता है कि अब मेरे पास 10 लाख रुपए जुड़ चुके हैं। एक कॉन्फिडेंस आता है। आप एक बार करके देखो, वो मूवमेंट में आप जब पहुंचोगे ना, आप मुझे बताना कि आप क्या फील करोगे। एक चीज, सबसे बड़ी चीज है, आपका ना अपना एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे अर्न कर रहे हो, मान लो आप 5 लाख अर्न कर रहे हो आप, और आपको 4,50,000 अगर आपकी एक्सपेंसेस है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते यार। जब तक आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करते, चाहे आप कितने भी इनकम कर लो, तो आप वही लूप में फंसे ही रहोगे। आपको अपनी इनकम का एटलीस्ट 30% आपको सेव करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मान लो आपकी इनकम 1 लाख है, आपको 30,000 सेव करना ही करना है। आप ये भूल जाओ कि आपका इनकम 1 लाख है। आप ये मान के चलो आपकी इनकम 70,000 है, पहले ही आप 30,000 अपनी सैलरी आते ही अपनी इनकम जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसको अलग अकाउंट में शिफ्ट कर दो और उसको इन्वेस्ट कर दो। आपको 70,000 में मैनेज भी ही करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक डिसिप्लिन के साथ करोगे। ये आपका ऊपर डिपेंड है। चाहे कोई कितना ही बोले, कितना ही वीडियो देख लो, कितना ही मोटिवेशन देख लो, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आपको ही करना पड़ेगा। जब तक आप ये ठान नहीं लोगे कि मुझे ये करना है, जब भी जाक एक सिचुएशन में पहुंचोगे, उसके बाद एक अच्छा खासा फंड आप जोड़ पाओगे। आपने सेव करना शुरू कर दिया है, उसके साथ साथ आपको ना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी फंड को अपनी सेविंग बैंक अकाउंट में छोड़ देते हो, उसमें क्या 2 से 3% आपको मिलेंगे सेविंग इंटरेस्ट, या एफडी में छोड़ देते हो तो उसमें 5 से 6% मिलेंगे। तो ये कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। अपने पैसे को ग्रो करने के लिए आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप 60 से 70% फंड आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसको 5 से 10 साल 15 साल के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर वो पैसा ग्रो होगा, एक अच्छा फंड जनरेट करके आपको देगा। आपका अगर 3-4 साल के लिए नजरिए से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगले 3-4 साल में आपका कोई गोल है, उसी से आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना है। थोड़ा बहुत 5 से 10% आप गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरह आपको डाइवर्सिफाई फंड इन्वेस्टमेंट करके, तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका फंड आप ग्रो अच्छे से कर पाओगे। नहीं तो सारे पैसे आप एक ही जगह में डाल दिया या कोई सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दिया तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाएगा, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। तो आप अपने ना पैसे को काम पे नहीं लगा पाओगे अच्छे से। तो इसलिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा और उस नॉलेज के साथ आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा ग्रो हो पाएगा। जब भी जाकर आप जल्दी से जल्दी आप एक जो आपका ड्रीम अमाउंट आप अचीव कर पाओगे। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरा ड्रीम अमाउंट ये है, इतने पैसे में अगर जोड़ लेता हूं आगे की लाइफ मेरा स्मूथ हो जाएगा। अगर आप 60-65 साल में आपके पास 2 करोड़ 5 करोड़ आ भी जाता है तो उस पैसे कोई फायदा ही नहीं है। आज के टाइम में लोग देख रहे हो आप 30 साल 35 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, अगर आप शुरुआत में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सबर के साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आप अगले 50 साल के लिए
एक फ्रीडम अचीव कर लोगे। तो इसलिए मेरा कहना है शुरू में थोड़ी सी स्ट्रगल कर लो, बाद की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी आपकी। एक और सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपको करना है, आपने 5 साल 7 साल जॉब कर लिए, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू कर लिए, आपने इमरजेंसी फंड बना लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मेहनत को और करना पड़ेगा। 9 to 5 जॉब के साथ साथ आपको एक कोई स्किल सीखना पड़ेगा, क्योंकि जॉब का कोई भरोसा नहीं है, आप कल बाहर हो जाओगे। आपने सिचुएशन अभी देख रहे हो, जैसे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, आईटी में क्या चल रहा है, ये सब चीजें आप देख रहे हो। अगले दिन आपको मेल आ जाता है कि आप अपनी जॉब से बाहर हो चुके हो। तो ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, या ऐसा कोई पैंडेमिक आ गया, जैसे कोरोना जैसा आपने देख लिया कि लाखों लोगों की जॉब चली गई। जिनके पास कोई स्किल नहीं थे, वो एक ही जॉब में डिपेंड थे, तो वो लोग फंस गए। और जिनके पास स्किल था तो वो अपनी स्किल के बदौलत अपने आगे बढ़ गए, उस स्किल को डेवलप करके दूसरी जॉब मिल गई, या दूसरे अपना कोई काम धंधा शुरू कर लिया, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। तो इसलिए आपको कोई ना कोई स्किल डेवलप करना बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। आप अगर एक जॉब पे डिपेंड हो तो आप बहुत खतरे में हो, कभी भी आपकी जॉब आप हाथ से जा सकता है। तो ये आपके दिमाग में डालना अच्छे से भाई। मैं बार बार ये पॉइंट उठाता रहूंगा, आपको कोई ना कोई स्किल जरूर दिलवाऊंगा। ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं सैलरी में से, जो लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, या एक ही जॉब में डिपेंडेंसी है उनकी, तो उनको सिखाना है और स्किल उनको एक्वायर करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों देखो, आप अभी जिस सिचुएशन में हो, आप 5 साल पहले जो आपने डिसीजन लिया था, उस वजह से आप इस सिचुएशन में हो। चलो ठीक है, आपने कुछ क्या किया क्या नहीं किया मुझे उससे मतलब नहीं है। आप अगले 5 साल में आप क्या देखना चाहते हो? आप सोचते हो कि अगले 5 साल 10 साल में आप वही सिचुएशन में रहना चाहते हो? ओब्वियसली नो, आप नहीं रहना चाहते हो। आप सोचते हो कि मेरा लाइफ आगे अच्छे से बढ़ पाए, मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा गुड लाइफ दे पाऊं, मैं अपनी बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊं, या अच्छे घुमा फिरा पाऊं, उनको एक बेटर लाइफ दे पाऊं, भीड़ से निकालूं उनको, दूसरी साइड चला जाऊं जहां कोई भीड़ नहीं है, सब कुछ वहां लाइफ आसान है। अगर ये सिचुएशन आप जाना चाहते हो तो आप अभी से आपको इसी डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अभी जो डिसीजन लोगे तो अगले 5 साल में आप फिर उस सिचुएशन में पहुंचोगे। अगर आपने 5 साल पहले अच्छा डिसीजन नहीं लिया तो आप इस वजह से इस पोजीशन में फंसे हुए हो। अगर अभी से आप डिसीजन लोगे तो एक स्किल जो आप एक्वायर करोगे, तो उसकी बदौलत आप अगले 5 साल में आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। तो आपको सबसे पहले आपको देखना क्या है कि आपको इंटरेस्ट किस में है, कि आप कौन सी ऐसा काम जो आप बिना रुके, बिना थके, बिना टेंशन लिए कर लेते हो। चाहे कोई सा भी काम हो, आज के टाइम में हर काम में पैसे हैं। A to Z कोई सा भी काम आप अगर कर लेते हो जो लीगल काम है, करके आप पैसे आजकल हर कोई कमा रहा है, तो आप उसको धीरे धीरे, आप जैसे ऑफिस से आते हो 2 घंटे, या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 5 बजे उठ के 2 घंटे दे के, तो ऐसी डेली 2 से 3 घंटे आप अगर उस पर लगाओगे तो आप अगले 6 महीने में आप अपने आप को तैयार कर लोगे। सबसे पहले तो आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो बहुत सारी स्किल ऐसे आप सीख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर पढ़े लिखे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप कोई सा भी स्किल सीखते हो। आज के टाइम में वीडियो एडिटिंग है और कोई भी डिजिटल मार्केटिंग है, ऐसी बहुत सारी स्किल है जो आप इजीली यूट्यूब के माध्यम से फ्रीली सीख सकते हो। वो दिमाग में बस चाह होनी चाहिए और एक इच्छा होनी चाहिए कि हम मेरे को कुछ अलग करना है, तो आप जरूर स्किल सीख लोगे। 4 महीने लगने हैं, आप कोई ना कोई स्किल को आप मास्टरी कर लोगे, या जैसी मास्टरी आप कर लोगे तो उसको फिर आपको मोनिटाइज करना है उस स्किल को, चाहे कैसे भी करके दिमाग में बिठाना है। मोनिटाइज करने के बाद आप देखोगे आप कहां से कहां पहुंच गए हो। आपकी जो पार्ट टाइम इनकम है आपकी मेन इनकम से आगे बढ़ चुका है। फिर वो भावुक भरा पल आएगा। आप जो आप सोच रहे थे वो टॉक्सिक जॉब था, वो जैसे भी जॉब था, आप किसी के अंडर में थे, आप अपनी टाइम को उसके बाद अपने हाथ में ले लोगे। फिर आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे, अपनी बच्चों के साथ टाइम बिता पाओगे, बच्चों के साथ डिनर कर पाओगे, घूमने फिरने जहां मर्जी आपकी जा सकते हो। तो वो सोचो भावुक पल क्या होगा। इन टेंशन से आप मुक्त हो जाओगे, आपने कुछ पैसे भी जोड़ लिया होगा और एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह आप बढ़ चुके हो। तो सोचो वो पल, ऐसा सिचुएशन आएगा
तो आपके दिमाग में आप दिमाग में ये चीज़ें बिठा लो, उसके बाद आप इसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में उतारो। दोस्तों मेरे पास कोई क्विक रिच स्कीम वाला तो है नहीं, जिनको क्विक रिच बनना है वो ना आए तो बेटर है। एक रियलिस्टिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक पेशेंस के साथ, एक कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस से हम लोग गुजरेंगे, जब ही हम आगे बढ़ पाएंगे या कुछ फंड जोड़ पाएंगे। मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं कुछ रियल चीज़ें बताऊं आप लोगों को, धोखे में ना रखूं कि हाँ भाई कोई ऐसे शेयर्स बता दूं कि आप आज इन्वेस्ट कर लो, कल डबल हो जाएगा 6 महीने में, 3 महीने में, ऐसा कुछ ना। ऐसा है, अगर जो बता रहा है वो आप उनसे दूर भाग जाओ। जो बता रहा है ना, आपको रियलिस्टिक नहीं लग रहा है कि आपको 3 महीने पैसा डबल कर दूंगा, 2 महीने में आधा कर दूंगा, जैसे भी कह रहा है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ना मैं कभी बताऊंगा अपनी वीडियो में। मेरा हमेशा रहता है कि एक रियलिस्टिक चीज़ें बताऊं, और आगे आप वीडियो में बने रहिए। मैं खुद सीख रहा हूं और साथ साथ मैं जो सीख चुका हूं मैं आप लोगों को बताऊंगा, और साथ मिलकर ग्रो करेंगे। मेरा हमेशा यही एम रहेगा कि जो मैं सिखाऊं और आगे सिखाता जाऊं। 40 साल तक मैंने जो कुछ किताबें पढ़े हैं और जो मेरी लाइफ का एक पाथ रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग शेयर करते आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में। जय हिंद, जय जगन्नाथ।